तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की, जो कि एक्सरसाइज 1.3 चल रहा था। उसका सोल्यूशन हम क्वेश्चन 6 तक देख चुके थे और आज का क्वेश्चन हमारा है 7वां, जैसा कि आपको स्क्रीन पे गिवन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रीअकरिंग। काफ़ी क्वेश्चन सिंपल सा। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ क्या होती हैं। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू वो होती हैं जब उसका आप डिवाइड करोगे तो लास्ट में शेष आपका ज़ीरो आना चाहिए। जैसे कि आप 2 को 6 से भाग दोगे, 6 को आप 2 से भाग दोगे तो 3 बार में 6 कट जाएगा और लास्ट में रिमाइंडर कितना बचता है, शेष 0 बचता है। तो जब तक 0 ना आए तब तक हम उसको सॉल्व करते रहते हैं। लेकिन अगर टर्मिनेट वैल्यू हो जाएगी कब, जब ज़ीरो आ जाएगी। अगर मान लीजिए ज़ीरो नहीं आया तो आप डेसिमल में जाते हो, तो वैसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। या फिर नॉन अकरिंग रिपीटिंग भी बोलते हैं, या फिर नॉट अकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में हम लिखेंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको बताऊँगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक छोटी सी प्रॉपर्टी है आपका नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉट रीअकरिंग का। तो वो टर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़। जैसा कि मैंने लिखा है, वी नो दैट ऑल इरेशनेबल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने आपको बताया कि शेष जब ज़ीरो आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है, और जब शेष ज़ीरो नहीं आए तो वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है। मतलब एक और तरीके से आप समझ सकते हो, जब आप उसका डिवीज़न करोगे तो अगर आपको डेसिमल लेना पड़े उसको सॉल्व करने के लिए, तो आप मान जाना कि वो कौन सी है, वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और डेसिमल बिना ही सॉल्व हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगी, ठीक। तो एक प्रॉपर्टीज़ हमसे ये कहती है कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सभी के सभी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये याद रहेगा। अब इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे अंडर रूट वाली चीज़ें क्या होती हैं, इरेशनल होती हैं। तो अंडर रूट 3 का जब आप निकालोगे वैल्यू तो 1.7320 ऐसे करके कुछ समथिंग वैल्यू आएगी। तो आप यहाँ पे क्या पा रहे हो, आपको डेसिमल लगाना पड़ जा रहा है, और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डेसिमल लगाना पड़े तो वो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू हो जाएगी। तो एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिख के आना है कि वी नो दैट ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसके बाद आप 3 वैल्यू लिख सकते हो, चाहे कितना भी वैल्यू पूछ ले। जैसे कि 3 नंबर्स विच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग आर गिवन करके कोई भी 3 वैल्यू निकाल के रख देना। जैसे कि अंडर रूट 3 का 2 का 4 2 का ऐसे कुछ वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मैं 3 निकाल के दिखाई दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख लिया 3 वैल्यू। जैसे अंडर रूट 3 की वैल्यू जो होती है आप पाओगे 1.7 कुछ करके ऐसे है। फिर अंडर रूट 26 की वैल्यू ऐसे गिवन है। अंडर रूट 101 की वैल्यू। तो ये 3 सफिशियंट है, और वैसे भी 3 ही पूछा था, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। बस एक ही प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सभी के सभी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और ये आपको एक नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।